अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ सहरेश जुहेब। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। गुस्ताखी नामंजूर, पूरा पाकिस्तान यक ज़बान, दुनिया भर से रद्द अमल, भारतीय मसनूआत का बाइकॉट, एटमी असासे महफूज तरीन, इमरान खान के बयानिए की जीत, ज़िमनी इंतखाबात में लोटों के लिए मुसीबत, और काली आंधी मुल्तान पहुंच गई। सबसे पहले आपको खबर देंगे, गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामंजूर। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आ गए। कौमी असेंबली और सेनेट में मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। मोदी सरकार से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जुमे को पार्लियामेंट हाउस से इंडियन हाई कमीशन तक एहतजाजी रैली का ऐलान भी किया गया। इंतहा पसंदों की शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी, कौमी असम्बली की शदीद अल्फाज में मजम्मत, मोदी सरकार से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ऐवान ने गुस्ताखी के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। जुमा को अराकीन ने पार्लियामेंट हाउस से इंडियन हाई कमीशन तक एहतजाजी रैली का ऐलान किया। करारदाद में कहा गया कि तौहीन आमेज रिमार्क से मुस्लिम उम्मा में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँची है। भारत में मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी और RSS का एजेंडा है। करारदाद में भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया गया कि यकीनी बनाया जाए कि इस तरह के तौहीन आमेज रिमार्क्स पर मबनी वाक़यात दोबारा रोनमा न हो। बैनुल-अक़वामी बरादरी से भारत में मजहबी अक़लियतों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया। सेनेट में भारतीय हुक्काम के गुस्ताखाना रिमार्क्स के खिलाफ अरकान फट पड़े। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने भारतीय मसनूआत के मुकम्मल बाइकॉट का मुतालबा कर दिया। कहा, उम्मत मुस्लिमा को भारत के खिलाफ इक़दाम करने चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, मुसलमानों के जज्बात मजरू हुए हैं। इस इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि जब मामला नामूस रिसालत का हो तो हम सब एक हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने BJP का इक़दाम मुसलमानों पर हमला करार दिया। ऐवान बाला ने मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। समझता हूँ कि आज इस ऐवान से एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद आनी चाहिए। हमारा ये भी एक मुतालबा आना चाहिए, जो भारतीय मसनूआत हैं दुनिया भर में, तो उनके जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं, और ये भी मुतालबा आना चाहिए कि उनका भी बाइकआउट किया जाए। सियासी इख्तलाफात या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पोलिटिकल इशूज़ के ऊपर, वो अपनी जगह पे, लेकिन जब बात हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन, उनकी हुर्मत, उनके तक़द्दुस, उनकी इज़्ज़त पे आती है, तो आलम इस्लाम का एक एक बच्चा और एक एक फर्द बैक जुबान लब्बैक कलमा पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम, हमारी जानें आप पे कुर्बान। तो अरब मुसलमानों के ऊपर हमला है, ये आलम इस्लाम के ऊपर हमला है, और ये बदतरीन दहशतगर्दी। जिन लोगों ने ये काम किए हैं वो इंसान नहीं है, दरिंदे हैं, और वो लोग हैं कि जो इस दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ वो धकेलना चाहते हैं। सेनेटर दिनेश कुमार ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। भारतीय हुकाम के गुस्ताखाना रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की। कहा, ये BJP का बयानिया है, हिंदू मजहब का नहीं। हमारा मजहब इस तरह का पैगाम नहीं देता। इस अमल से गैर मुस्लिम सेनेटर्स की भी दिल आज़ारी हुई। ये BJP का बयानिया है, ये हिंदू मजहब का बयानिया नहीं है। हिंदू मजहब ने हमेशा तमाम मज़ाहिब के हमें सबक दिया है कि तमाम मज़ाहिब का भी उतना ही एहतराम किया जाए जितना अपने मजहब का एहतराम किया जाता है। हुक्मरान जमात है जो इंडिया की, उनकी जानिब से मोहसिन कायनात अल्लाह के पैगम्बर रहमतुल आलमीन के ख़िलाफ़ जो उनकी शान में गुस्ताखी की गई है, यकीन जाने जिस तरह से यहाँ पर मौजूद हमारे जितने मुस्लिम सेनेटर्स हैं, उनके जज्बात मजरू हुए, उनके जज्बात को ठेस पहुँची है, उतना ही हम गैर मुस्लिम सेनेटर्स को अफसोस हुआ है, हमारे दिल भी दुखी हुए हैं। मैं कहता हूँ ये इंसानियत के लिए सयादिन, पूरी दुनिया के लिए सयादिन के हुज़ूर पाक की शान गुस्ताखी की जा रही है।
तौहीन आमेज़ बयानात पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा में तलबी हुई और पाकिस्तान ने इस हरकत पर भारत से शदीद एहतजाज करते हुए इस इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। कहा गया है कि हिंदुस्तान में हद तक आमेज़ इस्लाम मुखालिफ बयानात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। पाक फ़ौज से जारी बयान में भी भारतीय इक़दाम को इंतहाई तकलीफ़ दे अमल करार देते हुए उसे मज़ाहिब के खिलाफ नफ़रत फैलाने की कोशिश करार दिया है। जुर्रत की मुसम्मत, पाकिस्तान का एहतजाज, दफ्तर खारजा नाज़िमुल उमूर की तलबी, पाक फौज का भी रद्द अमल। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके तौहीन आमेज़ रिमार्क्स की सख्ती से तरदीद और मजम्मत की गई है। कहा गया कि हिंदुस्तान में हितक आमेज़ इस्लाम मुखालिफ बयानात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं और इस इक़दाम ने न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को सख्ती से मजरूह किया है। भारतीय रहनुमा के गुस्ताखाना बयान पर ISPR की मजम्मत। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने अपने बयान में कहा कि गुस्ताखाना बयानात का इश्तियाल अंगेज अमल इंतहाई तकलीफ दे है। ISPR का कहना था कि ये अमल मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत की निशानदही करता है। हुकूमत मोदी से दोस्ती ना निभाए, भारत में ट्रेड मिनिस्टर तैनात करने का फैसला वापस लिया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब हुकूमत पर बरस पड़े, बोले मोदी की यारी आप पर भारी पड़ चुकी है, इन्हें बुग़्ज़ इमरान में कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। इमरान खान ने नामूस रिसालत के मसले पर मुसलमानों की तर्जुमानी की, इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई। ये भी कहा कि 15 मार्च का दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए मखसूस किया गया है। नामूस रसालत के हवाले से आपको आज ये फैसला करना चाहिए था कि जो आपने काबीना ने मंजूरी दी ट्रेड काउंसलर तैनात करने के हवाले से, उसको फौरी तौर के ऊपर वापस लिया जाता। मोदी की यारी आपके ऊपर भारी हो चुकी हुई है। इमरान खान के बुग़्ज़ में आप ये नहीं ईमान है खत्म नबूवत के हवाले से, लेकिन अपनी तरजीहात को तो दुरुस्त करें। और इसी तरीके से कौम मुत्तहिदा में भी उन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ नामूस रसालत की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भरपूर अंदाज से मुकदमा पेश किया। 15 मार्च 2022 को जो है वो कौम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान की कोशिशों से कि पाकिस्तान की करारदाद को इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक आलमी दिन के तौर के ऊपर जो है वो मुकर्रर किया गया और उस हवाले से करारदाद मंजूर हुई। देखिए, PTI को तोड़ने की साजिश नाकाम और वजीर खजाना का आवाम से मजाक। भारतीय मुजम्मत मुस्तरद नामंजूर, पूरे मशरिक़ वस्ता की एक आवाज़। खातिमुन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर पूरा आलम अरब भारतीय इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंधी तूफान की तरह निकल आया है। मोदी पर खलीजी ममालिक में हर तरफ से लानत बरसाई जा रही है। मोदी की तस्वीर को कचरे के डब्बों और बैतुल खला के दरवाज़ों पर आवेज़ा कर दिया गया है। कुवैत समेत तमाम अरब मार्केटों से भारतीय मसनूआत को उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। भारतीय मजदूरों को नौकरियों से निकालते हुए उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी अरबों के एज़ो गज़ब की आग मोदी सरकार और उसकी शैतान सिफ्त बीजेपी के खिलाफ अपने भरपूर जज्बात का इजहार किया जा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरों से हर सूरत गुरेज किया जाए। सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरा देने की मजाज है। नस्र में सेमिनार से खिताब में जनरल नदीम रजा ने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। टीम है स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने अज़्म दोहरा दिया। ISPR के मुताबिक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सेमिनार से खिताब में जनरल नदीम रजा ने कहा, न्यूक्लियर सलाहियत वतन के दिफा और सालमियत की जामिन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। जनरल नदीम रजा ने कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है जो कि काबिल एतमाद एटमी तवाज़ुन के दायरे कार में है। हमारा कौमी सिक्योरिटी और सेफ्टी मैकेनिज्म हर किस्म के खतरे के खिलाफ बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों के मुताबिक है। जनरल नदीम रजा ने वाज़ेह किया, सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरा देने की मजाज है। इमरान खान के बयानिए की जीत, हुकूमत PTI को ना तोड़ सकी, तमाम MNAs चेयरमैन के हुक्म के पाबंद रहे। इस्तीफों की तस्दीक के लिए
स्पीकर कौमी असेंबली के सामने पेश नहीं हुए। स्पीकर ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए 10 जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। हुकूमती साजिश नाकाम, खिलाड़ी कप्तान के शाना बशाना, तमाम PTI MNAs चेयरमैन के हुक्म के पाबंद, इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश न हुए। राजा परवेज अशरफ दिन भर इंतजार करते रह गए। PTI अरकान को हल्का बाइस बुलाया गया था। हर रुकने असम्बली के लिए 5 मिनट का वक्त मुख्तस था। स्पीकर ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए 10 जून की डेडलाइन मुकर्रर की है। मुकर्रर वक्त के बाद फैसला करेंगे। PTI क़यादत ने अपने अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के अमल में शामिल न होने की हिदायत की है। मुस्ताफी अरकान की तादाद 131 है। PTI ने सदर मुमलिकत के खत पर बैरूनी साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। PTI रहनुमा बाबर अवान ने कहा कि मुदाखलत साजिश से बड़ा जुर्म है। मालूम किया जाए कि साजिश का सहूलतकार कौन है। इस्तीफों का नाटक रचाया जा रहा है। कोर कमेटी का फैसला है, कोई मुस्ताफी रुकन असेंबली में नहीं जाएगा। PTI किसी कीमत पर भी इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी। PTI के 10,000 से ज़ायद कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। पहली बार वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। कौमी जुराइम पर क्राइम मिनिस्टर को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बड़ा जुर्म है फौजदारी जुराइम का सारी दुनिया में, इंट्रूजन, इन्वेजन, इंटरफेरेंस। इसलिए उस पर फौरी तौर पे एक कमीशन कायम किया जाए। हम दरखास्त कर रहे हैं सदर साहब के खत के ऊपर, और वो कमीशन निशानदही करे कि मुदाखलत अगर हुई है तो मुदाखलत का सहूलतकार कौन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी कीमत के ऊपर भी इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करती। हमारे MNAs को जो नोटिस जारी किए गए वो गैर आईनी है, इसलिए कि कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर कासिम सूरी उन्होंने रूलिंग दे दी थी कि मैंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। हम उनको लेजिटिमेसी बिल्कुल भी नहीं देंगे किसी कीमत के ऊपर भी। हमारा कोई MNA वहां पे नहीं जाएगा। ये फैसला है कल कोर कमेटी के। 10,000 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनको ब्रूटलाइज किया गया और 6,500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वकला पे तशद्दुद करके वीडियो वायरल की गई, और इन कौमी जुराइम पे क्राइम मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए कौम से। की तारीख का ऐलान करे तो बातचीत हो सकती है। इलेक्शन की तारीख दिए बगैर इमरान खान किसी से बात नहीं करेगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद बरस पड़े। रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत में बोले, मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बाप और बेटा विफाक और एक सूबे पर काबिज हो चुके हैं। 15 तारीख के बाद देखें अवाम इनका क्या हाल करते हैं। इलेक्शन की डेट मस्ट है। इलेक्शन की डेट के बगैर इमरान खान किसी डायलॉग में शरीक नहीं हो। बाकी ये तो ख़ानदानी हुकूमतें हैं। एक ने बेटे को वज़ीर ख़ारजा बना दिया, दूसरे ने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तीसरे ने मवासलात बना दिया, चौथे ने मजहबी मूरी। क्या हो रहा है इस मुल्क में? जो गरीब का गला घोंटा जा रहा है, इसको कॉल देने की भी जरूरत नहीं होगी। 10-15 दिन इंतजार करें, इनको बजट देने दें, उसके बाद देखें क्या रिएक्शन होता है वहाँ। 60 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए का घी महंगा और 9 रुपए की बिजली फी यूनिट। ये वोट लोगों के तब्दील कर रहे हैं, दूसरे हल्कों में फेंक रहे हैं। जहाँ हमारा जोर है उन यूनियन कौंसलों को के वोटरों को ये तोड़ रहे हैं, और ये ग्रे लिस्ट से हम निकाल के सारे कागजात आए। अल्लाह करे हो जाए, इन्हीं के दौर में हो जाए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए। लेकिन सारा काम हम करके आए हैं। तो आप देखें 15 तारीख तक कौम इंतजार करे। अभी सिर्फ 19 तारीख तक अपने वोटों को ठीक करे। ये वोट लोगों के तब्दील कर रहे हैं, दूसरे हल्कों में फेंक रहे हैं। जहां हमारा जोर है उन यूनियन कौंसलों को के वोटरों को ये तोड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इंतज़ामिया इलेक्शन के मामलात में मुदाखलत कर रही है। दस्ता का रोना रोने वाले आज खामोश क्यों हैं? ये हमजा शहबाज की वज़ारत आला को बचाने का इलेक्शन है। इनका सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे। मर्जी का अमला और रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं लगाने देंगे। इस हल्कों में हमने इंतखाब लड़ना है। वोटों को उठाड़ बिछाड़ होनी है। बहुत शिकायत आ रही है कि हमारा वोट उठा के उधर फेंक दिया गया, और इलेक्शन कमीशन आलाकार बन रहा है। दस्ता का रोना रोने वाले आज खामोश क्यों हैं? ये ज़िमनी इलेक्शन जो 20 पंजाब में हो रहे हैं, ये एक मकसद के लिए किए जा रहे हैं। ये हमजा शहबाज की वजारत आला को बचाने का इलेक्शन है। इसलिए हमारी 5 सीटें जो रिजर्व सीट थी वो नोटिफाई नहीं की गई। क्यों नहीं नोटिफाई की गई? इसलिए नोटिफाई नहीं की गई कि अगर वो 5 सीटें नोटिफाई हो जाती तो आज ही हमजा अक़लियत में होते। तहरीक इंसाफ हर मैदान में, हर मोड़ पर
सियासी अंदाज में इनका मुकाबला करेंगे। जो हुकूमत महंगाई का नारा लगाकर इख्तिदार में आई, आज उसने महंगाई की वजह से आवाम की कमर तोड़ डाली। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। कहा जो महंगाई इस बार आएगी वो 75 साल महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ देगी। अभी वो भूख को जो है ना वो खत्म कर रहे हैं, अभी फिलहाल उसमें वो मसरूफ है। और आए थे ये महंगाई मार्च करके, और इन्होंने जो है पाकिस्तान को एक ऐसा तोहफा महंगाई का देने जा रहे हैं जो 75, मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये चलाइएगा जी। 75 साल में एक दफा पाकिस्तान में पहली दफा महंगाई आई थी भुट्टो के दौर में, दूसरी दौर में आई थी 2008-9 में जी। और अब जो है जो अब आएगी महंगाई वो 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी। अच्छा। और ऐसा रिकॉर्ड तोड़ेगी कि जो है लोगों की कमर टूट जाएगी। 30% से ज्यादा गालिब इम्कान है कि इस साल महंगाई होगी, क्योंकि 40% जो है बढ़ा दी अभी तक, अल्लाह आपका भला करे, 45% बिजली बढ़ा दी है, 45% गैस बढ़ा दी है। इसके अलावा हर जो चीज मार्केट में जो है आप लेने जाए, खाने पीने की अशिया जो है वो 25 से 40% पिछले 2 महीने में उसका इजाफा हो गया। सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ना बेरोजगारी रोक पा रही है, ना ही महंगाई। अवाम को बस हर रोज नए लारे दिए जा रहे हैं। आज भी नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कोई पॉलिसी नहीं दी, बस नई कहानी सुना दी। कहा आज से हमारा नारा तब्दील हो गया। नारा है अब क्या है और करके दिखाएंगे। अब नून लीग को सियासत नहीं रियासत की फिक्र है। इस बार फिर अपनी नाकामी का इल्ज़ाम इमरान खान पर डाल दिया। बोली इमरान खान ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया, एक एक करके सबसे लड़ाई कर ली, पाकिस्तान के करीबी दोस्तों को नाराज़ कर दिया। अब जब शहबाज शरीफ राबतों की कोशिश कर रहे हैं तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं। हमारा नारा है कि किया है और करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। वी हैव डन दैट, वी विल डू दैट अगेन इंशाल्लाह। पाकिस्तान इस वक्त ऐसे हालात में है कि किसी सियासी जमात को, ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी सियासत की अब फिक्र नहीं है। अब इस रियासत की फिक्र है। अगर कोई जमात जिसके पास सलाहियत है, जिसके पास पाकिस्तान को आगे लेके जाने की एक जुस्तजू है, जो मेहनत कर सकती है, जिसकी पूरी तवज्जो पाकिस्तान को बनाने में है, वो जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून की एक तरह से बदकिस्मती भी है और एक तरह से खुशकिस्मती भी है कि मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में जब आती है तो उसको बहुत ही तबाहशुदा पाकिस्तान मिलता है। जब मुस्लिम लीग नून को ये मौका मिला, शहबाज शरीफ साहब को मौका मिला, पाकिस्तान ऐसी हालत में उनके सामने आया जब पाकिस्तान का पता नहीं था कि कितने दिन के लिए सर्वाइवल है, तो ऐसी हालत में वो पाकिस्तान को मुश्किलात के भंवर से निकाल कर कामयाबी की तरफ लेकर गए। रूम है और अशराफिया को कुत्तों की पड़ी है। गरीदा फारूकी ने ट्वीट किया कि कुत्तों की इंपोर्टेड खुराक पर पाबंदी है, लिहाजा वजीर आजम इस पर से पाबंदी हटाएं। मरियम नवाज ने इसको फौरन रीट्वीट किया और मिफ्ता इस्माइल को हिदायत की कि इस मामले को देखा जाए। फौरन एक्शन लिया गया और कुत्तों की इंपोर्टेड खुराक पर आयद पाबंदी हटा दी गई। शख्स की जुबान पे है आहोजारी। आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है और अशराफिया को फिक्र है अपने कुत्तों के इम्पोर्टेड खुराक की। गरीदा फारूकी ने बेहिसी की इंतहा कर दी। पहले मुतालबा किया कि कुत्तों की खुराक पर आयद पाबंदी हटाई जाए तो मरियम साहिबा ने फौरी नोटिस ले लिया। तू कौन, मैं ख्वामखा, ना कोई ओहदा ना मनसब। वजीर खजाना को हिदायत की कि मामले को हल किया जाए। वजीर आजम को भी कुत्तों का दुख सताने लगा, पलटा खाया और कुत्तों की इम्पोर्टेड खुराक से पाबंदी हटा दी। ये होती है हमदर्दी, जिसकी मिसाल शहबाज और मरियम नवाज ने कायम कर दी। और कुत्तों की इंपोर्टेड खुराक पर से पाबंदी हटाने के मामले पर आवाम क्या कहती है, आपको दिखाते हैं। लोगों को हराम खिला रहे हैं इधर, ठीक है, इसलिए इससे गुरेज करना चाहिए। और जो भी दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, इस पर काबू पाना चाहिए। नहीं, कुत्तों की पाबंदी भी हटाएं, लेकिन अवाम के साथ अच्छा सलूक करें ना। अवाम के साथ तो कोई भी नहीं अच्छा सलूक कर रहे। वो भी जानवर है, ठीक है, अल्लाह ताला का फरमान है कि सबके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इनको चाहिए पहले अवाम का तो सोच लें, कुत्तों का बाद में सोच लेना। अवाम का कुछ सोच लें, अवाम की तो हालत कुत्तों से ज़्यादा बदतर कर दी इन्होंने। पता नहीं इस हुकूमत को क्या हुआ है, इंसानों का नहीं पूछते और बिल्ली और कुत्तों के बारे में सोच रहे हैं। और ये किस तरह की बिल्ली और कुत्ते हैं कि पाकिस्तानी खुराक नहीं खाते, इम्पोर्टेड खाते हैं। इम्पोर्टेड जितनी भी लग्जरी चीज़ें, चाहे वो बिल्ली और कुत्तों का खुराक हो या आम इंसानों की
इंसानों के इस्तेमाल के लिए हो, जैसा कॉस्मेटिक्स वगैरह है या और लग्जरी चीज़ें, सारों पर जो है ना पाबंदी होनी चाहिए, ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है वो बच जाए और रुपये जो है ना वो मजबूत हो। गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इन्होंने जानवर का तो ख्याल है, लेकिन अपने जो गरीब मुसलमान भाई जो हमारे परेशान हैं, घर घर में गरीबी है, लोग अपने बच्चों को भी इस हाल पे आ चुके हैं कि वो बेच रहे हैं और ये अभी भी जानवरों का फिक्र कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल करें। रुपए की बेकदरी मुसलसल जारी है। डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली है और मजीद इजाफा भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपये 38 पैसे महंगा हो गया है, 230 पैसे पर फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 201 रुपये में फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट्स इजाफा देखा गया। सोने की कीमत में भी इजाफा हो गया है। 2800 रुपये इजाफे से कीमत 1,24,000 रुपये हो गई है। पुराने पाकिस्तान में अवाम का इम्तिहान ख़त्म न हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद से लगी आग अवाम को चिल्लाने लगी। सब्जियों फलों की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गईं। आटा, चीनी, घी, दूध की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। ट्रांसपोर्ट का किराया अदा करना भी अवाम के बस में न रहा। परेशानी का शिकार अवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। शहबाज हुकूमत ने IMF के सामने सिर्फ घुटने ही नहीं टेके बल्कि बिल्कुल ही लेट गई। पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे के बाद अब बजट में इनकम टैक्स की रियायतें और मराद खत्म करने की ठान ली। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। सुबह शाम हुकूमत का सिर्फ एक ही काम है, अपनी नाकामियों का बोझ साबिक हुकूमत पर डाल दो। यही कुछ लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी भी कर रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर साबिक हुकूमत को निशाना बनाया। कहा, साबिक हुकूमत ने 4 साल अवाम से झूठ बोला, हमने सब कुछ चैलेंज समझकर कबूल कर लिया। साबिक हुकूमत पर झूठ जड़ने शाहिद खाकान ने अवाम को एक और लारा दे दिया। हमें जो कुछ मिला है हम उसको चैलेंज समझकर कबूल करते हैं और इन मसाइल को इंशाअल्लाह हल करेंगे। जो पिछले 4 साल झूठ बोला कि बिजली के कारखाने ज़्यादा लग गए हैं, आज पाकिस्तान के हालात ये हैं कि आप वो कारखाने जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं चला सकता, इस लोड शेडिंग को इंशाअल्लाह कल से कम करके और इंशाअल्लाह 3.5 घंटे पर ले आएंगे। अगले मरहले में जब कोयला बाहर से आ जाएगा तो ये लोड शेडिंग इंशाअल्लाह 16 जून से ये 3 घंटे से इंशाअल्लाह कम। इंपोर्टेड हुकूमत भारत से तिजारत करना चाहती है। मंसूबे के तहत सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है। इमरान खान की मौजूदगी में मास्टर प्लान कामयाब नहीं हो सकता था। शेख रशीद ने हुक्मरानों पर वाज़े कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मियां मंशा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इन्वेस्टर हैं, मैंने इससे बुरा आदमी नहीं देखा। मियां मंशा इंडियन एज का इन्फ्लुएंस आदमी है और ये सारी सियासी पार्टियों को चंदा देके ब्लैक मेलर के नैब के केसेस हैं। इस ने लंदन में होटल बनाया, ये सब इंडियन लॉबी है इस मुल्क में। पाकिस्तान के उन लोगों में इनका शुमार होता है जिन्होंने दौलत जो है सियासतदानों से तल्लुकात से बनाई और ये पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत हिंदुस्तान से तजारत करना चाहती है। ये प्लानिंग के तहत प्रोपेगेंडा हो रहा है। इसके पीछे इसराइल और इंडिया के पीछे जो है मास्टर प्लान है और ये मास्टर प्लान इमरान खान की मौजूदगी में मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने वफाक और पंजाब हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। बार ने हुकूमत की FIA और नैब तफ्तीशी अफसरान तब्दील करके केस ख़त्म करने की कोशिश को भी मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का एलामिया जारी हुआ जिसमें कहा गया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सदर हाईकोर्ट बार को गैर कानूनी हुकूमती अहकामात को अदालत में चैलेंज करने का इख्तियार दे दिया है। अशराफिया को कोई हक नहीं कि अवाम के टैक्सेस से मराहत हासिल करके बोझ अवाम पर डाल दें। हुकूमत के बैरून मुल्क सरकारी दौरों और सरकारी खानों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। शदीद हब्स और गर्मी में गैर अलानिया और एलानिया लोड शेडिंग ने मुल्क भर के अवाम को अजाब में मुब्तला कर दिया है। कराची में 40% से ज़ायद हिस्से में बिजली बंद की जा रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरी भी दुहाइयाँ देने लगे हैं। अवाम कहते हैं अगर बिजली नहीं दे सकते तो बिल्स की कीमत भी ना बढ़ाओ। हुकूमत ने अवाम की जिंदगी मजीद अजीरन कर दी है। बड़े बड़े दावे हवा हो गए।
अवाम कहते हैं वजीर आजम अपने कपड़े क्या बेचेंगे, अवाम के ही कपड़े उतरवा लिए। बिजली कंपनियों ने वजीर आजम की वार्निंग हवा में उड़ा दी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग मजीद बढ़ा दी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाकर 18 घंटे तक कर दिया गया। अवाम हर माह भारी भरकम बिल की अदायगी के बावजूद बिजली से महरूम है कि इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों में भी 8 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी। लाहौर हो या गुजरावाला या फिर हो मुल्तान, हर शहर और देहात में है अवाम परेशान। लोग कहते हैं बड़े बड़े दावे से गरीब का पेट नहीं भरता। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से गरीब का रहा सहा कारोबार भी ठप हो गया। और बिल तो इस बार बहुत ज्यादा है भाई, डबल ही आया तकरीबन हमारा। हर घंटे बाद तो लाइट जा रही है, इधर कस्टमर आता है, बंदा उसे टाइम देता है, उससे भी हमारी बहस मुजाहिला हो जाती है सिर्फ लोड शेडिंग के पीछे। जो कारोबार होता है दिन के अंदर कस्टमर आता है, गर्मी की वजह से वो बैठ नहीं पाता, हम कहाँ जाएं? हम बहुत मुतासिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खातून, महंगाई, भारी भरकम बिल और लोड शेडिंग पर आप दीदा हो गई। हम बैठे रहते हैं, बिजली नहीं है और यूनिट इतना ज्यादा हो गई है कि हद से भी ज्यादा हो गई है। अभी मेरा बिल आया ना, एक पंखा और एक लाइट पे 8,000 रुपए। अगर हम क्या करें, हम किधर जाएं? शहबाज हुकूमत से आजिज आए अवाम कहते हैं हुकूमत नहीं संभल रही तो घर चले जाइए। घंटों की लोड शेडिंग से अवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।